भगवान के पास वापस प्रभुपाद गलत जगह पर सही चीज की तलाश वापस भगवान की ओर अगस्त 1983 गलत जगह पर सही चीज की तलाश करने पर उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके कुछ शिष्यों के बीच मई 1975 में पैर्थ, ऑस्ट्रेलिया में सुबह की सैर के दौरान हुई बातचीत का निष्कर्ष निम्नलिखित है। भक्त श्री प्रभुपाद, लोग अक्सर सोचते हैं कि भक्त बाधित या दमित होते हैं कि उन्हें कभी कोई सुख नहीं मिलता। श्री प्रभुपाद, हर कोई आनंद की तलाश में है क्योंकि हम उसके लिए ही बने हैं। लेकिन चूंकि लोग आनंद के भंडार कृष्ण को भूल गए हैं, वे कृष्ण के अलावा अन्य चीजों में आनंद पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वे मायूस होते जा रहे हैं। वे नहीं जानते कि जब तक वे कृष्ण भावनामृत में नहीं आते, उन्हें कोई वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई बच्चा रो रहा है। अगर उसकी माँ के अलावा कोई औरत उसे गोद में ले तो वह रोता रहेगा। लेकिन जैसे ही वह अपनी माँ की गोद में होता है, वह तुरंत रोना बंद कर देता है। क्यों? वह समझ सकता है, अब मेरे पास असली चीज है। वह अपनी माँ का स्तन चूसता है और संतुष्ट होता है। इसी तरह जब हम अंत में कृष्ण के पास आते हैं, हम पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। हम आगे कुछ नहीं चाहेंगे। भक्त श्री प्रभुपाद, पहले आप जिज्ञासु होने के महत्व के बारे में बात कर रहे थे। श्री प्रभुपाद, सुख के अंतिम स्रोत के बारे में जिज्ञासु होना मानव जीवन का स्तर है। वह जिज्ञासा बिल्लियों और कुत्तों में नहीं पाई जा सकती। और जब तक कोई व्यक्ति सुख के परम स्रोत के बारे में जिज्ञासु नहीं बनता, वह एक जानवर है, इंसान नहीं। 99.9% लोग इस तरह से जिज्ञासु नहीं होते हैं। वे खुशी की तलाश में हैं, लेकिन वे खुशी के अंतिम स्रोत के बारे में जिज्ञासु नहीं हैं। इसलिए उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। भक्त, ऐसा लगता है कि वे जो सोचते हैं वही उन्हें सुखी कर देगा, वही दुख का कारण बन जाता है। श्री प्रभुपाद, हाँ, उदाहरण के लिए उन्होंने खुशी के नाम पर मोटर कार का आविष्कार किया है। लेकिन जब दो मोटर कार आपस में टकराती हैं, तो जान चली जाती है। फिर भी लोग यह पूछने के लिए पर्याप्त जिज्ञासु नहीं हैं, हमने इस मशीन का आविष्कार खुशी के लिए किया है, तो यह आपदा क्यों आई है? उनके पास यह सवाल पूछने की बुद्धि नहीं है। वे केवल भौतिक संसार में सुख की खोज में लगे रहते हैं। और जब हम कहते हैं, नहीं, उस तरह से नहीं, कृष्ण भावनामृत में इस तरह आओ और तुम वास्तविक सुख पाओगे, वे हंसते हैं। भक्त, वैज्ञानिकों के बारे में क्या श्री प्रभुपाद? वे बहुत जिज्ञासु हैं, वे भौतिक दुनिया का कारण खोजने की कोशिश कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद, हाँ, इसका श्रेय हम उन्हें देते हैं। लेकिन वे गलत जगह पर इस दुनिया का कारण ढूंढ रहे हैं। और जब उन्हें सही जानकारी दी जाती है तो वे इसे नहीं लेते हैं। हम वैज्ञानिकों से कहते हैं, तुम संसार का कारण खोज रहे हो? यहाँ कृष्ण है, जो हर चीज के मूल स्रोत हैं, लेकिन वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे। यही उनकी मूर्खता है। भक्त, आप तो बस यही कह रहे थे कि सब सुख की तलाश में हैं। लेकिन क्या वह इच्छा शुद्ध नहीं होनी चाहिए? क्या हमें सुख की सारी इच्छा नहीं छोड़ देनी चाहिए? श्री प्रभुपाद, नहीं, नहीं, सुख ही जीवन है, आप इसे कैसे त्याग सकते हैं? भक्त, लेकिन अगर हम सुख चाहते हैं, तो हम स्वार्थी हो रहे हैं। श्री प्रभुपाद, समस्या यह है कि आप नहीं जानते कि आपके स्वार्थ का अंतिम लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करना है। न ते विदुः स्वस्थ गतिन ही विष्णुम। हर कोई स्वार्थी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि अपने वास्तविक स्वार्थ को कैसे पूरा किया जाए। भक्त, लेकिन क्या अहंकार को पूरी तरह से छोड़ देना बेहतर नहीं है? श्री प्रभुपाद, क्यों? वह मायावाद अवैयक्तिक दर्शन है। हम अपने अहंकार को शुद्ध करना चाहते हैं। हम समझना चाहते हैं, मैं कृष्ण का सेवक हूँ। वह अहंकार वांछित है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने अहंकार को शून्य कर देता हूँ। भक्त, मायावादी निर्विशेषवादी अहंकार को मिटाना क्यों चाहते हैं? श्री प्रभुपाद, मायावादी जीवन में निराश हैं, इसलिए वे सोचते हैं, मुझे अपना अहंकार समाप्त करने दो, मुझे शून्य होने दो। लेकिन अहंकार खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक व्यक्तिगत आत्मा हैं। आपको हमेशा मैं हूं का बोध होगा। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं भारतीय हूं, आप सोच रहे हैं कि आप अमेरिकी हैं, कोई और सोच रहा है कि वह रूसी है, इत्यादि। लेकिन मैं भारतीय नहीं हूं और आप अमेरिकी नहीं हैं। हम सभी कृष्ण के अभिन्न अंग हैं। हमें इस अहंकार में आना है, असली अहंकार कि मैं कृष्ण का शाश्वत सेवक हूं। भक्त, श्री प्रभुपाद, भौतिकवादी वैज्ञानिक बहुत जिज्ञासु हैं। वे यह समझने में सक्षम क्यों नहीं हैं कि कृष्ण ही सब कुछ का स्रोत हैं? श्री प्रभुपाद, क्योंकि वे उनसे ईर्ष्या करते हैं। वे उसके निर्देशों को मानने को तैयार नहीं हैं। आपको कृष्ण से दिशा लेनी है। वे कहते हैं, मैं सभी ज्ञान का लक्ष्य हूं, मैं मंजिल हूं, मेरे पास आओ। यदि आप इस निर्देश को नहीं मानते हैं, तो आप दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ज्ञान प्राप्त करने के अपने प्रयास में आप चकित रह जाएंगे। भक्त, श्री प्रभुपाद, मैंने एक रिपोर्ट देखी जिसमें कहा गया था कि सामान्य लोगों की तुलना में वैज्ञानिकों में नास्तिकता बहुत अधिक है। और वैज्ञानिक विश्वविद्यालयों और उच्च विद्यालयों में, सरकार में, उद्योग में बहुत प्रभावशाली हैं। श्री प्रभुपाद, इसलिए हम कहते हैं,
हे अंध नेताओं, दुष्टों, जब तक आप कृष्ण के निर्देश लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तब तक नेतृत्व करने की कोशिश मत करो। हमें अपनी पूछताछ कृष्ण से करनी चाहिए और उनका निर्देश लेना चाहिए। तब हम खुश होंगे।